दोस्तों 68वीं बीपीएससी हेड टीचर एग्जाम और हेडमास्टर एग्जाम स्पेशल ये वीडियो है और इसमें मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूं, बिहार की नदियों की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। पॉइंट वाइज मैं आपको सारे नदियों की जानकारी दूंगा और मैंने जो पॉइंट तैयार किए हैं उससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बिहार की नदियों की अगर आपको सारी जानकारी हो जाएगी तो निश्चित ही जान लें, इससे रिलेटेड अगर 2 से 3 प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आपको उसका आंसर देने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और ये आपको कहां से दिया जा रहा है? तो हिमांशु क्लासेस की तरफ से ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए एक एक नदियों की जानकारी हासिल करते हैं। बिहार की नदियों में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगा नदी की। देखिए गंगा नदी का उद्गम कहां से है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के केदारनाथ चोटी के ऊपर स्थित गंगोत्री हिमनद गोमुख नामक स्थान से निकलती है। बिहार में कहां से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी चौसा बक्सर के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और यह नदी जो है ना, बिहार के मैदान को 2 भागों में, ध्यान दीजिए, 2 भागों में विभाजित करते हुए कहां प्रवेश कर जाती है? बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई की बात करें तो वो है 445 किलोमीटर बहती है। उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा में कौन कौन इसकी प्रमुख नदियां हैं जो मिलती हैं गंगा में? तो देखिए उत्तरी गंगा मैदान में मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन है? गंडक है, बागमती है, घाघरा है, कमला है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है और महानदी है। अगर बात करें दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां तो सोन है, पुनपुन है, कर्मनासा है, क्यूल है, उसके बाद चानन है, फल्गु है और मोरहर है। इसे मोरहर कर लेंगे, मोरहर है। तो उत्तरी दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियों की जानकारी और दक्षिण दिशा से गंगा में मिलने वाली नदियों की जानकारी मैंने आपको यहां दी। इससे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। और गंगा का ढाल छिछला एवं वर्षा के दिनों में अधिक जल संग्रहण के कारण बिहार में हर वर्ष बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। देखिए सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका भी यहाँ पर मैं इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। देखिए बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है, यानी 38 जिलों में 12 जिले गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये है कौन? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय हैं। ये गंगा नदी के बाद हम लोग घाघरा नदी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। घाघरा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है ये सबसे पहले जान लीजिए। तो इसमें है सरयू नदी, करनाली नदी और लाखनदेई के नाम से जाना जाता है। उद्गम जान लीजिए। उद्गम जो है वो तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास मापचोचुंग से होता है। यह नदी बिहार में एंट्री की बात करें कि कहां से इंटर करता है बिहार में, तो सिवान जिले के समीप बिहार में यह प्रवेश करती है और सारण जिले के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई 83 किलोमीटर है। इन सबको आप नोट कर लें। यह नदी बिहार और यूपी की सीमा का बंटवारा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि घाघरा नदी बिहार और यूपी की सीमा का बंटवारा करती है। बिहार में लंबाई बता दिया मैंने 83 किलोमीटर। किस नाम से जानी जाती है? उद्गम स्थल कहाँ है? बिहार में किस जिले के समीप से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है और सारण जिले के निकट गंगा में मिल जाती है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी नदी है गंडक नदी। इसकी जानकारी तो आपको रखनी ही पड़ेगी, इससे बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो गंडक नदी जो है उत्तरी बिहार में बहने वाली प्रमुख नदी में से एक है। इसकी कुल लंबाई ये आप जो देख रहे हैं 630 किलोमीटर है और बिहार राज्य में इसकी कुल लंबाई कितना है? 260 किलोमीटर। तो कुल लंबाई भी मैंने बताया और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है ये भी आपको नोट करना है। यह नदी जो है
वो 7 धाराओं से मिलकर के बनी है। और इस नदी को सप्तगंडकी, काली गंडक, नारायणी, शालिग्रामी, सदानीरा आदि जैसे नामों से जाना जाता है। गंडक नदी जो है नेपाल के अन्नपूर्णा रेंज के मानेक मोट, ध्यान दीजिए ये नोट जरूर कर लेंगे आप, अन्नपूर्णा रेंज के मानेक मोट और कुटंग जो कि नेपाल और तिब्बत बॉर्डर के बीच से निकलती है। नेपाल में इस नदी को गंडक नारायणी या गंडकी नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गंडक नदी भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण के निकट बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी सारण और मुजफ्फरपुर में, देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि बिहार में कहां से प्रवेश करती है, तो भैंसा लोटन एक स्थान है पश्चिम चंपारण में, वहां से बिहार में प्रवेश करती है। गंडक नदी सारण मुजफ्फरपुर की सीमा निर्धारित करके सोनपुर और हाजीपुर के बीच से बहती हुई पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। बता देते हैं, इस संगम प्रदेश में प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र में सोनपुर पशु मेला हर साल मनाया जाता है। तो ये है दोस्तों गंडक नदी की पूरी जानकारी। दोस्तों, हम लोगों ने गंडक की जानकारी हासिल कर ली, अब हम लोग जानकारी हासिल करेंगे बूढ़ी गंडक के बारे में। देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक नदी एक पुरानी जलधारा है और इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाती है। गंडकी नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। यह गंडक नदी के एक परित्यक्त धारा के रूप में भी जानी जाती है जो कि उसके समानांतर बहती है। देखिए, बूढ़ी गंडक जो है का उद्गम स्थल मूल रूप से भारत के बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण में रामनगर व बगहा के बीच स्थित चौतरवा चौर को माना जाता है। यह गंगा नदी की एक सहायक नदी है और इसे उत्तर बिहार के सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आता है कि उत्तर बिहार का सबसे लंबी नदी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है बूढ़ी गंडक को। बूढ़ी गंडक की अगर लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर और जलागम क्षेत्र जो है वो 12,021 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 9,601 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत और शेष क्षेत्र नेपाल में आता है। यह नदी अपने 320 किलोमीटर के इस सफर में बिहार राज्य के, देखिए किन किन जिलों में, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिसको आप कहते हैं, समस्तीपुर, खगड़िया समेत कई अन्य जिलों से होकर गुजरती है। बूढ़ी गंडक नदी जो है उत्तरी बिहार के मैदान को 2 भागों में बांट देती है और इसकी धारा का बहाव जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। कैसे है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अपनी यात्रा के शुरुआत में यह नदी पहले 56 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। सोमेश्वर की श्रेणियों से निकलने के बाद यह नदी सिकराना के नाम से जानी जाती है, लेकिन अपने मार्ग में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अपने मार्ग में तेऊर नदी से मिलने के बाद इसे बूढ़ी गंडक नदी कहा जाने लगता है। इसके बाद यह नदी मुजफ्फरपुर व दरभंगा जिले में प्रवेश करती है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहते हुए आगे बढ़ जाती है। यहां से यह नदी समस्तीपुर और बेगूसराय पहुंचती है, जहां से सर्पीले आकार में बहने लगती है। इसी आकार में बहते हुए यह मुंगेर के पूर्वोत्तर में खगड़िया में गंगा नदी में समा जाती है। गंगा नदी में समाहित होने के साथ ही इस ऐतिहासिक नदी का घुमावदार सफर समाप्त हो जाता है। तो ये था बूढ़ी गंडक की आपको पूरी जानकारी जो मैंने दिया। अब बात करते हैं कोसी नदी की। तो यह नदी नेपाल के गोसाई थान से निकलती है और खगड़िया के समीप गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशिकी के नाम से जाना जाता है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। यह नदी हिमालय की चोटियों से लाई हुई सिल्ट अपने मुहाने पर जमा करके बार बार
मार्ग परिवर्तित करती है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। देखिए, इस नदी में प्रतिवर्ष भीषण बाढ़ आने के कारण इस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। लंबाई आपको जानना बहुत जरूरी है इसकी। तो लंबाई जो इसकी है वो 730 किलोमीटर है। तो हम लोग कमला नदी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियां से निकलती है और नेपाल की तराई क्षेत्र से होकर जयनगर की सीमा से बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई जो है वो 120 किलोमीटर है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सोनी, ढोरी और बलान है। ये है कमला नदी की जानकारी। इससे ज्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसका उद्गम पूछा जाता है, कहां से बिहार में प्रवेश करती है, और साथ ही साथ इसकी कुल कितनी लंबाई है। अगली नदी है बागमती नदी। बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणियों में स्थित बागद्वार से निकलती है। यह नदी नेपाल में लगभग 195 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद बिहार के सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशन के 2.5 किलोमीटर उत्तर में भारत में प्रवेश करती है। बिहार में इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 394 किलोमीटर है। नेपाल में इस नदी की कुल जल ग्रहण क्षेत्र 7,884 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें इसका उद्गम क्षेत्र नेपाल में 195 किलोमीटर बहती है। मूल आपको ध्यान रखना है, बिहार में सीतामढ़ी जिले में समस्तीपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर स्थित जो ढेंग रेलवे स्टेशन है उसके 2.5 किलोमीटर उत्तर में ये भारत में प्रवेश करती है, यानी बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 394 किलोमीटर है। ये याद रखना है। कि अब चर्चा करेंगे फल्गु नदी की। तो फल्गु नदी का जो उत्पत्ति है ना, छोटा नागपुर के पलामू जिले से होती है, यानी छोटा नागपुर के पठार से होती है। फल्गु नदी की कुल लंबाई जो है वो 235 किलोमीटर है। फल्गु नदी बोध गया के निकट मोहना नदी में मिलने के कारण इसे फल्गु नदी की संज्ञा दी जाती है। निरंजना इस नदी की मुख्य धारा है। फल्गु नदी की जो सहायक नदी है वो लोकायन है। फल्गु नदी जहानाबाद जिले में जाकर अपना प्रवाह पूरा करती है। यह नदी बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। फल्गु नदी पे बहुत सारे बांध है, जैसे कि घोड़ा बांध, उदेरा स्थान बांध। और यह नदी बिहार में दरियापुर, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं दरियापुर, सुकियामा, उसके बाद कैरवा, सरमा होते हुए मोकामा टाल में समाप्त हो जाती है। अगली नदी कौन है? अगली नदी है महानंदा नदी। तो यह नदी बिहार में मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी बिहार में प्रवाहित होती है और उत्तरी बिहार के मैदान की यह सबसे पूर्वी नदी, जो हिमालय से निकलने के बाद पूर्णिया एवं कटिहार जिले से होकर बहती हुई कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा में मिल जाती है। और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है उसकी भी जानकारी आप ले लीजिए, वो है मेची और कंकाई। ये दो इसके सहायक नदियां हैं। बात करते हैं सोन नदी की। देखिए, सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे बड़ी नदी भी है। सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो ये तो उद्गम हुआ। इसकी कुल लंबाई जो है वो 784 किलोमीटर है। सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड राज्यों से होकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। और बिहार में इसकी जो कुल लंबाई है वो 202 किलोमीटर है। सोन नदी पटना के निकट मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसकी प्रमुख जो सहायक नदियों की अगर बात करें तो गोपद है, रिहान है, कनहर है और उत्तरी कोयल नदी है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते थे सोन नदी पर, मैंने आपको यहां पर बताया। देखिए, पुनपुन नदी के बारे में जान लेते हैं। पुनपुन नदी जो है वो दक्षिण बिहार की दूसरी सर्वाधिक प्रमुख नदी है। पहली कौन है? पहली जो है वो सोन है और दूसरी कौन है? पुनपुन है।
प्रमुख नदी, दूसरी सर्वाधिक प्रमुख नदी। और यह चौराहा पहाड़ी से निकलने वाली एक मौसमी नदी है जो बिहार के औरंगाबाद तथा अरवल से प्रवाहित होकर फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। तो आप देख रहे हैं उद्गम भी आपको पता चल गया इसका, इसका जो मुहाना है ये भी आपको पता चल गया, किन किन जिलों में प्रवाहित होती है, और ये है औरंगाबाद और अरवल। पटना के निकट फतुहा में तो ये आकर के मिल ही जाती है, और दूसरी सर्वाधिक प्रमुख नदी है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कर्मनासा नदी की। कर्मनासा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर चौसा यानी बक्सर के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कौन? कर्मनासा नदी। बिहार में कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें जो भी स्नान करता है उसके कर्मों का नाश होता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 192 किलोमीटर है। तो मूल रूप से ये कहाँ से निकलती है, इसका ये बिहार के किस राज्य में प्रवेश करती है, और साथ ही साथ ये किन राज्यों के बीच में गुजरती है कि उनके बीच सीमा निर्धारित करती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश अपवित्र जानते हैं, ये आप जानते हैं, नाम से ही क्लियर होता है। और कुल लंबाई आपको याद रखना है 192 किलोमीटर। किऊल नदी की बात करें तो किऊल नदी का उद्गम झारखंड के गिरिडीह जिले के तीसरी पहाड़ी है। बिहार के जमुई और लखीसराय जिले में प्रवाहित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किऊल नदी बिहार के किन जिलों में प्रवाहित होती है, तो जमुई और लखीसराय जिले में। और ये सूरगढ़ा है ना लखीसराय के, वहां पर आकर के गंगा में ये मिल जाती है। यही है किऊल नदी की कुल जानकारी। तो यह था बिहार की नदियों की संपूर्ण जानकारी जो मैंने अभी आपको दी। दोस्तों उम्मीद है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया कि आपको उन सभी जानकारी को आपके सामने रखा जाए बिहार की नदियों की, जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना बनती है, जो मैंने यहाँ पर आपको प्रदान किया। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।